हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इससे पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। हमने जो है इससे पिछले लेक्चर में 11 एग्जाम्पल तक डिस्कस कर लिया था। इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक फंक्शन गिवन है नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक, और फंक्शन की जो रूल है वो क्या गिवन है। अगर हम फंक्शन की इनपुट के अंदर कोई ओड नंबर रखते हैं तो हमें उसमें 1 ऐड कर कर इवन नंबर मिलता है। अगर हम जैसे 3 ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई इवन नंबर ऐड करते हैं तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा, यानी कि 2 अगर इसमें पुट करेंगे तो हमें 2 - 1 दैट इज़ 1 मिलेगा। ओके, तो ये हमें रूल गिवन है। हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, यानी कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। हमने ये शो करना है। ओके, हमें जो इसमें रूल क्या गिवन है, फंक्शन को गिवन था नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक। ओके, रूल हमें गिवन था f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। x प्लस 1 किया गया है जब x को हम ओड लेते हैं, x इज ओड, और x माइनस 1 किया गया है जब x को हम इवन लेते हैं। ओके, ये हमें रूल गिवन है। हमने शो करना है कि जो गिवन फंक्शन है ये 1 भी है, ऑन 2 भी है। सबसे पहले 1 डिस्कस करते हैं। 1 के लिए हमें पता है कि हम कोई भी 2 एलिमेंट डोमेन से लेकर चलते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दैट इज डोमेन में से हमने कोई 2 नेचुरल नंबर्स लिए हैं। अगर पहला अगर लेके चले, अगर x1 जो है ओड है, अगर x1 ओड है और x2 इवन है, अगर हमने एक ओड लिया है और एक इवन लिया है, और हम ये लेकर चल रहे हैं कि f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर है, हम ये लेकर चल रहे हैं। ओके, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर x1 ओड हुआ तो f ऑफ x1 हमें क्या देगा, ये हमें देगा x1 प्लस 1 के बराबर देगा अकॉर्डिंग टू रूल। और अगर x2 इवन हुआ तो ये हमें क्या देगा, x2 माइनस 1 के बराबर देगा। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ से क्या पॉसिबल है, जब x1 को हमने ओड लिया तो x1 प्लस 1 जो बनेगा कंप्लीट एक इवन नंबर बनेगा। ओके, सिमिलरली अगर x2 इवन है तो x2 माइनस 1 जो बनेगा वो एक ओड नंबर बनेगा। तो इवन जो है कभी भी ओड नंबर के बराबर जो है नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ से एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ये केस पॉसिबल ही नहीं है, हम एक ओड और एक इवन नहीं ले सकते हैं। ओके, क्योंकि इवन नंबर कभी भी ओड नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये जो केस है कि एक ओड नंबर हो और सेकंड जो है इवन नंबर हो, ये केस पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली सेकंड केस अगर लेकर चले, अगर हम लेकर चले कि हमने जो लिए हैं 2 नंबर्स x1 एंड x2 बोथ आर ओड, अगर हम ये लेके चले दोनों जो हैं ओड नंबर्स हैं एंड दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, इस कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों ओड नंबर है तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हुआ, x1 प्लस 1 होगा और ये किसके इक्वल होगा, x2 प्लस 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल करने से हमें मिलेगा x1 इक्वल टू x2। तो यानी कि यहाँ से अगर दोनों जो हमने नेचुरल नंबर लिए थे, अगर दोनों ओड नंबर्स होते हैं और उनकी इमेज सेम है तो यानी कि वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम आ जाएंगे। तो ये तो क्लियरली इंप्लाई कर रहा है, ये केस तो क्लियरली इंप्लाई कर रहा है कि f जो है वो 1 फंक्शन बन जाएगा, f इज 1 फंक्शन। ओके, सेकेंड केस सिमिलरली अगर हम ये लेकर चले, इफ x1 एंड x2 बोथ आर इवन, अगर दोनों जो है इवन होते हैं, अगर दोनों इवन होते हैं तो उस केस में भी हम ये लेकर चलते हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, x1 भी इवन x2 भी इवन है तो ये हमें देगा x1 माइनस 1, तो यहाँ से मिलेगा x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलेगा x1 बराबर x2। तो यहाँ से भी ये जो फंक्शन है वो 1 प्रूव हो गया है, f इज 1। ओके, अब हम शो करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन है। देखो, ऑन टू फंक्शन को दिखाने का क्या तरीका है, हम कोई भी जनरल एलिमेंट को डोमेन से उठाएं तो उसके कोरिस्पोंडिंग हमें प्री इमेज जो है डोमेन के अंदर मिलनी चाहिए। तो हम कोई भी आर्बिट्री रैंडम एलिमेंट उठाते हैं को डोमेन से, लेट y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में जो कि को डोमेन का सेट है। ओके, अगर y इसमें बिलोंग करता है
तो या तो y जो है आइदर, या तो y जो है ओड होगा या फिर इवन होगा। ओके, आइदर y इज ओड और इवन, या तो y ओड होगा या इवन होगा। इफ y इज ओड, अगर y ओड होता है देन तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं 2k-1 फॉर्म का, जहाँ पे k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो y को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि y एक ओड नंबर है। तो इस 2k-1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो है डोमेन के अंदर एक एलिमेंट ढूंढना है जिसकी इमेज जो है ये 2k-1 बन जाए। ओके, तो क्लियरली अगर y ओड नंबर है, 2k-1 भी क्लियरली ये ओड नंबर है, तो हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर एलिमेंट ढूंढना है जिसकी इमेज जो है 2k-1 हो जाए, यानी कि देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x जो है वो 2k-1 के बराबर आ जाए। f ऑफ x जो है 2k-1 के बराबर आ जाए। तो हम x को क्या एज्यूम कर सकते हैं, x को हम क्या ले सकते हैं। ओके, हम x को क्या ले सकते हैं, देखो जब भी हम अगर हम x को लेते हैं, अगर हम x को ओड नंबर लेते हैं, अगर हम x को ओड नंबर लेते हैं तो इसकी आउटपुट हमें क्या देगी, इवन नंबर देगी। ओके, अगर हम x को ओड नंबर लेते हैं तो इसकी आउटपुट हमें इवन नंबर देगी। और अगर हम x को इवन नंबर लेते हैं, अगर हम x को लेकर चलते हैं लेट x इक्वल टू 2k, तो f ऑफ x क्या देगा, f ऑफ x हमें क्या देगा, अकॉर्डिंग टू रूल f ऑफ x देगा 2k-1, यानी कि 2k-1 की जो प्री इमेज है वो 2k आ रही है। ओके, यानी कि जब भी हमारे पास कोई ओड नंबर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक प्री इमेज 2k की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर हम y को लेते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2-1, यानी कि यहाँ k की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी प्री इमेज होगी, x की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू समथिंग 2 दैट इज़ 4 होगी, 4 एग्जिस्ट करेगी सच दैट f ऑफ 4 अगर निकालें, f ऑफ 4 अगर निकालें तो ये क्या होगा, इवन के अकॉर्डिंग क्या रूल था, 4-1 करना दैट इज़ 3, यानी कि 4 इसकी जो है 3 की प्री इमेज बन रहा है। ओके, यानी कि जनरल अगर कोई 2k-1 अगर ओड नंबर है तो उसकी प्री इमेज हमारे पास 2k मिल रही है। और नेक्स्ट केस अगर कंसीडर करें, अगर इफ़ y अगर हमारा इवन नंबर होता है, y अगर इवन नंबर होता है तो y को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं, y को हम 2k लिख सकते हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 2k-1, हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग 2k-1 मिलेगा डोमेन में से, ये हमने कोडोमेन से उठाया है, और हमें डोमेन में से 2k-1 मिलेगा सच दैट f ऑफ x करने से दैट इज f ऑफ 2k-1 करने से हमें क्या मिलेगा, जब भी ओड नंबर हम इनपुट में डालते हैं तो क्या मिलता है, 2k-1 प्लस 1 मिलता है, 1 से 1 कैंसिल दैट इज 2k के इक्वल आ जाएगा। यानी कि सभी इवन नंबर्स के लिए हमें प्री इमेज मिल रही है 2k-1 की फॉर्म में। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम y को लेते हैं 6 तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी कि k की वैल्यू यहाँ 3 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो प्री इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 इंटू 3-1 दैट इज x इक्वल टू 6-1 दैट इज 5 हमें मिलेगी। यानी कि 6 के कोरस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज 5 मिल रही है सच दैट f ऑफ 5 अगर निकाले, ओड नंबर जब भी पुट करते हैं तो उसकी जो इमेज मिलती है f ऑफ 5 प्लस 1 मिलती है दैट इज 6 हो जाएगी। ओके, यानी कि हमने दिखा दिया कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए, चाहे वो ओड नंबर है चाहे वो इवन नंबर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज मिल रही है डोमेन के अंदर। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1-1 भी फंक्शन है एंड ऑन टू भी फंक्शन है। ओके, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डोमेन में कोई फाइनाइट सेट गिवन है 1 2 3 और कोडोमेन भी यही सेट गिवन है 1 2 3, और हमें गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, हमें गिवन है ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, और हमने जस्ट शो करना है कि ये जो फंक्शन बनेगा ये 1-1 भी बनेगा। देखो, एक रिजल्ट होता है जब भी हम डोमेन एंड कोडोमेन को फाइनाइट सेट लेकर चलते हैं
और दोनों की कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम होते हैं, तो वो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास हमेशा ही एक 1 1 ऑन टू फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। और अगर हमें कोई ऑन टू फंक्शन गिवन है तो वो हमेशा 1 1 होगा, और हमें कोई 1 1 फंक्शन गिवन है तो वो हमेशा ऑन टू होगा। तो हमें यहाँ ऑन टू फंक्शन गिवन है और जो डोमेन है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है और जो कोडोमेन है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। हमने जस्ट शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन बनेगा, हमने ये शो करना है। तो अगर हम मान के चले कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, हम ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलते हैं। एफ जो है हमें कोडोमेन का सेट गिवन है 1 2 3 से लेकर 1 2 3 हमें ये सेट गिवन है, ओके। और हमें ये फंक्शन जो है ऑन टू गिवन है। ऑन टू गिवन है इसका क्या मतलब है, इसकी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स की जो प्री इमेज है वो डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी कि ये इनटू फंक्शन नहीं है, ओके। तो अगर ये ऑन टू फंक्शन है और हम मान के चलते हैं सपोज एफ इज नॉट 1 1, हमने माना कि एफ जो है 1 1 नहीं है। तो अगर एफ 1 1 नहीं है तो हम जानते हैं कि देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स x1 नॉट इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से एग्जिस्ट करेंगे सच दैट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो मैनी टू 1 होगा, तो यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे जिनकी जो है इमेज सेम हो जाएगी। और हम मान लेते हैं कि सपोज हमने मान लिया कि 1 नॉट इक्वल टू 2 है एंड एफ ऑफ 1 जो है वो एफ ऑफ 2 के बराबर आ रहा है, और हमने मान लिया कि इन दोनों की जो इमेज है वो 1 है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर भी हमारे पास 1 2 3 है, और 1 की इमेज भी 1 आ रही है और 2 की इमेज भी 1 आ रही है, और 3 की कोई अदर इमेज आ रही है यानी कि 2 आ रही है मान लो, या 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, तो इस केस में ये जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन बन जाएगा। यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी कोई परी इमेज जो है डोमेन के अंदर नहीं मिल रही है, ओके। तो यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी, ओके। सिमिलरली अगर हमारे पास तीनों की परी इमेज होती है, तीनों की अगर इमेज जो है सेम होती है, तीनों की इमेज अगर सेम होती है, मान लो 1 भी 1 पर जा रहा है, 2 भी 1 पर जा रहा है, 3 भी 1 पर जा रहा है, तो वही केस बन गया। इसके अंदर 2 और 3 जो है लेफ्ट हो गए जिसकी कोई परी इमेज जो है डोमेन के अंदर नहीं है, तो यहाँ से भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है, ओके। तो क्लियरली अगर हम मान के चलते हैं कि जो फंक्शन 1 1 नहीं है तो यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी, वो जो फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं बनेगा, ओके। बट हमें जो फंक्शन है वो ऑन टू गिवन था, तो यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है, इसलिए जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था, तो गिवन फंक्शन जो है वो हमारा 1 1 फंक्शन बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन गिवन है 1 1 फंक्शन गिवन है, और हमने शो करना है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है। क्लियरली अगर ये फंक्शन 1 1 दिया होता है, अगर ये फंक्शन 1 1 दिया होता है, 1 2 3 दिया होता है, यहाँ पे 1 2 3 है, और अगर ये फंक्शन 1 1 है यानी कि सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर 1 2 पर जा रहा है, 2 1 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इस कोड डोमेन के सभी एलिमेंट्स को तो प्री इमेज तो मिल ही रही है, तो ये तो डायरेक्टली इंप्लाई करेगा कि एफ जो है वो ऑन टू हो जाएगा, ओके। क्योंकि हमें डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट इमेज मिल रही है और दोनों की जो कार्डिनलिटी है यानी कि दोनों जो सेट हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम है, ओके। तो यहाँ से तो डायरेक्टली हम इम्प्लीकेशन कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू हो जाएगा, ओके। तो ये जो कंडीशन है, अगर हमें कोई फाइनाइट सेट गिवन होता है, अगर हमें कोई फाइनाइट सेट गिवन होता है और उनकी कार्डिनलिटी सेम है, मान लो एक्स कोई फाइनाइट सेट गिवन है, एक्स फाइनाइट सेट है, उनकी जो कार्डिनलिटी सेम है, तो अगर कोई वो फंक्शन गिवन फंक्शन अगर ऑन टू होता है तो हमेशा 1 1 भी होगा, और अगर वो 1 1 गिवन होता है तो वो हमेशा फंक्शन जो है ऑन टू भी होगा। लेकिन इनफाइनाइट के केस में ऐसा ट्रू नहीं है, इनफाइनाइट के केस में ऐसा ट्रू नहीं है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल जो हैं 12 क्वेश्चन गिवन हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन गिवन है आर स्टार से लेकर आर स्टार तक गिवन। देखो आर स्टार क्या डिनोट कर रहा है, आर स्टार डिनोट कर रहा है इसके अंदर जो है
नॉन जीरो रियल नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि सभी रियल नंबर्स में से जीरो को जो है एक्सक्लूड कर दिया, जीरो को बाहर निकाल दिया है। इसकी डोमेन भी आर स्टार है और कोडोमेन भी आर स्टार है, और फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। देखो इसमें से जीरो को क्यों बाहर निकाला, क्योंकि डोमेन क्या होती है, डोमेन एक ऐसा मैक्सिमम बड़ा से बड़ा सेट होता है जिस पे जो फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाए। अब अगर यहाँ पे अगर x के प्लेस पे जीरो पुट करते हैं तो ये 1/0 बन जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जीरो पर जो है फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने जीरो को जो है एक्सक्लूड किया है। ओके, तो आर स्टार इसकी डोमेन है और ये जो आर स्टार यही इसकी कोडोमेन है। तो हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी बनेगा, ऑन2 भी बनेगा, और हमसे ये दिया गया कि अब क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा इफ़ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, एंड कोडोमेन को हमने आर स्टार ही रखा। हमसे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें आर स्टार से आर स्टार तक गिवन है और हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 एंड ऑन2 होगा, ये हमने शो करना है। ओके, तो हमें फंक्शन क्या गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है आर स्टार से लेकर आर स्टार, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर से लेकर नॉन जीरो रियल नंबर्स तक, सच दैट रूल क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ओके, तो अगर हम इसका एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ओके, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ये एक्स एक्सिस कभी भी टच नहीं करेगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। सिमिलरली यहाँ भी इसका एक ग्राफ बनेगा। ओके, नेगेटिव साइड अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस से वैल्यू देते हैं तो ये हमें ये वैल्यू देगा। ओके, और अगर हम पॉजिटिव साइड से वैल्यू लेते हैं तो ये हमें इस टाइप का ग्राफ देगा। ओके, तो ये इसका ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ये वाई एक्सिस है यहाँ पर, और ये माइनस एक्स एक्सिस है यहाँ पे नीचे, माइनस वाई एक्सिस है। तो ये इस टाइप का ग्राफ है। तो क्लियरली ग्राफ से अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन है ये 1 बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये ग्राफ को जो है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट कर रही हैं। और ये ऑन2 भी बन रहा है, क्योंकि अगर ऑन2नेस के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कम से कम एक पॉइंट को तो ग्राफ पर कट करनी चाहिए। तो ये जो ग्राफ को जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कम से कम एक पॉइंट पर तो कट कर रही है। तो बाय ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी बन रहा है और ऑन2 भी बन रहा है। हम ये जीरो के कोरस्पॉन्डिंग कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जीरो जो है डोमेन के अंदर दिया ही नहीं है, इसलिए हम जीरो के कोरस्पॉन्डिंग इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो पे जो है कोई फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है। ओके, अब हम शो करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी है, ऑन2 भी है। हम लेके चलते हैं कि लेट x1 x2 जो है हमारे डोमेन के मेंबर हमने उठाए हैं। डोमेन क्या था हमारा, आर स्टार के बराबर था, और हमने लिया है कि f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर है। ये एक जनरल तरीका होता है किसी भी फंक्शन को 1 शो करने का। ओके, तो f ऑफ x1 है तो इसके रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होगी 1/x1, इसकी वैल्यू होगी 1/x2। ओके, सिंस x1 भी नॉन जीरो है, x2 भी नॉन जीरो है, तो इसके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो x2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x2 बन जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगी तो ये x1 बन जाएगा। तो यहाँ से x1 बराबर x2 हमें मिल रहा है। ओके, x1 बराबर x2 हमें मिल रहा है, तो यहाँ से जो फंक्शन है हमारा वो 1 प्रूव हो गया। तो हेंस f इज 1 फंक्शन। ओके, 1 फंक्शन, तो यहाँ ऐसे हम शो कर सकते हैं इसको। ओके, इससे नेक्स्ट अगर हम इसको ऑन2 प्रूव करें, ऑन2नेस यानी कि सर्जेक्टिवनेस अगर इसकी प्रूव करें, ऑन2नेस के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर चलते हैं कोडोमेन से। f बिलोंग करता है, ये कोडोमेन का सेट है, हमने कोडोमेन का सेट लिया है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो हम y को जो है जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि कोडोमेन के अंदर जो है हमें जीरो नहीं गिवन है, कोडोमेन के अंदर हमें जीरो गिवन नहीं है, तो y को हम कोडोमेन में से जीरो नहीं ले सकते हैं। तो y एक नॉन जीरो नंबर होगा। ओके, y को जीरो नहीं लेना। ओके, तो क्लियरली अगर हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया है कोडोमेन से, तो देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में एग्जिस्ट करेगा सम x सच दैट f ऑफ x जो है हमारा y के बराबर हो जाएगा। यानी कि f ऑफ x किसके बराबर था, 1/x के बराबर था, यहाँ से y आया, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/y के बराबर होगी। यानी कि हमने y को नॉन जीरो लिया था, तो ये 1/y जो है क्लियरली वेल डिफाइंड है। ओके, तो यानी कि हमें किसी भी आर्बिट्ररी y के लिए कोई भी आर्बिट्ररी कोडोमेन में उठाएं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन के अंदर 1/y मिलेगा, जो y की जो है प्री इमेज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम y को उठाते हैं, कोई √2 उठाते हैं कोडोमेन में से, हमने कोडोमेन में से इस y को उठाया है। ओके,
तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में इसकी परी इमेज क्या मिलेगी, 1/√2 इसकी परी इमेज मिलेगी, सच दैट f ऑफ 1/√2 अगर निकालें तो ये क्या देगा, ये √2 वैल्यू देगा। ओके, तो यानी कि हमारे पास कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स की जो है परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो हेंस ये जो फंक्शन है ये 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हमने डोमेन को चेंज कर दिया, डोमेन को नेचुरल नंबर रखा और कोडोमेन को हमने r* कर दिया है, तब क्या रिजल्ट क्या होल्ड करेगा, हमसे ये पूछा गया है। इज़ द रिजल्ट ट्रू, अगर डोमेन को हम रिप्लेस कर दें नेचुरल नंबर से और कोडोमेन को r* रखें, तब क्या हमारा जो रिजल्ट है वो होल्ड करेगा या नहीं करेगा। देखो क्लियरली ये जो फंक्शन है, अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 1 तो बन जाएगा। ओके, 1 तो बन जाएगा, क्योंकि 1 के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि x1 x2 जो है पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स होंगे x1 x2। ओके, तो क्लियरली ये हम बिल्कुल सेम इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 तो बन जाएगा। ओके, क्लियरली जो गिवन फंक्शन है 1 तो बन जाएगा। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इसका जो है डॉटेड लाइन का ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो की बार डोमेन आएगी, डोमेन हमारे नेचुरल नंबर से, यानी कि सेपरेट पॉइंट्स हमें लेने होंगे इसमें। हमारे पास अब कंप्लीट रियल लाइन नहीं है डोमेन पुट करने के लिए। ओके, तो अब हमें इसमें सेपरेट पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 1 की इमेज अगर निकालें तो हमें 1/1 दैट इज़ 1 मिलेगी, और 2 की इमेज निकालें तो 1/2 मिलेगी, 3 की इमेज 1/3 मिलेगी, 4 की इमेज जो है 1/4 मिलेगी, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर -1 की इमेज निकालें तो -1 की इमेज -1 मिलेगी, और -2 की इमेज निकालें तो -1/2 मिलेगी, -1/2 मिलेगी, इससे नीचे आएगा। ओके, तो ये डॉटेड लाइन का ग्राफ हमें मिलेगा। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 1 तो है। ओके, बट ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है रेंज के अंदर वो 1 आ रही है, और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आ रही है। ओके, मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आ रही है। नहीं, मिनिमम वैल्यू जो है इसकी 0 आ रही है, 0 कोरस्पॉन्डिंग 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं होगी इसकी, -1 भी आ रही है। ओके, -1 भी आ रही है। ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 पर अप्रोच कर रही है, और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, यानी कि 1 और -1 के बीच में ये डॉट्स को ले रहा है। ओके, तो इसकी रेंज जो है इस डॉटेड लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग आ रही है। ओके, तो यानी कि इसकी अगर रेंज कंसीडर करें तो इसकी रेंज सेट क्या बनेगी, इसकी रेंज सेट जो है हमारे पास क्या बनेगी, इसकी रेंज सेट बनेगी, हम ले सकते हैं इसकी रेंज सेट के अंदर 1 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, एंड सो ऑन। यूनियन एक और सेट लेंगे, -1 -2 -1/2 -1/3 एंड सो ऑन, ये एक सेट बनेगा। ओके, इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो ये होगा 1/n फॉर्म का होगा, सच दैट n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। यूनियन -1/n फॉर्म का होगा, सच दैट n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो ये जो है इसकी एक रेंज सेट होगी। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में हमारे पास कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पर ये जो है 2 वैल्यू नहीं ले रहा है, 3 वैल्यू नहीं ले रहा है, यानी कि किसी भी डोमेन के एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू जो है 2 के बराबर नहीं आएगी, 3 के बराबर नहीं आएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फॉर y = 2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन दैट इज नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि ये जो फंक्शन है अगर हम इसकी डोमेन को चेंज कर देते हैं तो ये जो फंक्शन है 1 तो बन जाएगा, लेकिन ऑन टू नहीं बनेगा। ओके, क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 1 तो बन रहा है, क्योंकि किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के लिए जो है इसकी सेम इमेज नहीं आ रही है, यानी कि मैनी टू 1 फंक्शन नहीं बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमने इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। इस क्वेश्चन में हमने डोमेन नेचुरल नंबर ली है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर ली है, और फंक्शन हमें x² गिवन है। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 फंक्शन बन रहा है। हम इसको शो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से इसको शो कर सकते हैं। ओके, हम लेकर चलेंगे कि हमने फंक्शन क्या गिवन है, नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक गिवन है,
और हमें रूल क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें रूल गिवन है। ओके, तो हम क्लियरली ये शो कर सकते हैं कि x1 x2 बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर के अंदर, दो एलिमेंट्स लिए और एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लिया, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर होगा। ओके, तो ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, जब x1 बराबर x2 हो, क्योंकि x1 x2 दो नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये दोनों x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर तभी हो सकता है जब दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो जाएं। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो बन जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही डोमेन के अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, जैसे ही डोमेन के अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, तभी ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं बनेगा। उस केस में ये फंक्शन जो है मैनी टू 1 बन जाएगा, क्योंकि हमने ये पहले एग्जांपल देखा था कि -1 की इमेज भी 1 आती है और 1 की इमेज भी 1 आती है, तो उस केस में ये फंक्शन जो है मैनी टू 1 बन जाता है। लेकिन यहाँ जो है हमें -1 रखने के लिए तो है ही नहीं, हमारे पास डोमेन में सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ओके, तो अभी ये जो फंक्शन है ये क्या ये ऑन टू बनेगा, क्या ये जो है कोडोमेन की हर एक वैल्यू को ले रहा है, क्या ये जो फंक्शन है क्या कोडोमेन की हर एक वैल्यू को ले रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है 2 को नहीं लेगा। हमारे पास कोडोमेन के अंदर 2 एग्जिस्ट करता है, वाई को अगर हम 2 लें, वाई को अगर 2 लें, ये बिलोंग करता है कोडोमेन के अंदर, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो है हमारे पास देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन दैट इज नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 के बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 2 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +-√2 आएगी। तो ये जो है नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। ओके, ये नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। ओके, तो यहाँ से हमें जो है 2 की कोई परी इमेज नहीं मिल रही है। ओके, तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो बन रहा है लेकिन ऑन टू नहीं बन रहा है। ओके, तो ये जो है ये 1 1 तो बन रहा है बट नॉट ऑन टू नहीं है। ओके, ऑन टू नहीं है। सेकंड, अभी हमें जो है एक्स स्क्वायर गिवन है, अब इसमें देखो नेगेटिव पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू भी नहीं बनेगा। सिमिलर वे में हम प्रूव कर सकते हैं कि इसको जो परी इमेज है 2 की परी इमेज, 3 की परी इमेज इसके पास नहीं मिलेगी। ओके, लेकिन अगर हम ये फंक्शन लेते हैं रियल नंबर से रियल नंबर तक, तो इस केस में ये जो फंक्शन है 1 1 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी वही केस ले सकते हैं कि इसमें भी जो डोमेन के अंदर है नेगेटिव पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए -1 की इमेज भी 1 आ रही है, 1 की इमेज भी 1 आ रही है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो है नहीं, नॉट 1 1। ओके, 1 1 तो नहीं बनेगा। क्या ये ऑन टू बन जाएगा? तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये ऑन टू बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, इसको हम शो कर सकते हैं। ऑन टूनेस को हम इसकी शो कर सकते हैं क्योंकि हमें जब की बार डोमेन में जो है रियल नंबर्स गिवन है और को डोमेन में भी रियल नंबर्स गिवन है, ऑन टूनेस को हम प्रूव कर सकते हैं कि फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू को डोमेन, हमने को डोमेन में से उठाया है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अब की बार को डोमेन एंड डोमेन जो हमारे पास रियल नंबर है सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वाई के बराबर हो जाए। अब हम इस y के लिए जो है x ढूंढ रहे हैं, यानी कि इस y के लिए कौन सा x ऐसा मिलेगा जिसकी इमेज जो है y बन जाएगी। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, ये y के बराबर हो गया, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो +-√y आएगी। ओके, तो यानी कि हमारे पास उस y के कोरस्पोंडिंग 2 परी इमेज मिल रही है, एक √y मिल रही है, एक -√y मिल रही है, यानी कि हर रियल नंबर के लिए हमें 2 परी इमेज तो मिल रही है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसकी कोई परी इमेज ना मिले। ओके, तो यानी कि अगर हम रियल नंबर लेते हैं तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो नहीं बनता बट ऑन टू बनता है, बट ऑन टू बन जाएगा। ओके, फोर्थ अगर एग्जांपल लेते हैं, इसमें नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक गिवन है और फंक्शन जो है हमें x³ गिवन है, तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो बन जाएगा। ओके, ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो बन जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं बनेगा। वही केस हम इसमें ले सकते हैं, इसके पास 2 की परी इमेज नहीं मिलेगी, 3 की परी इमेज नहीं मिलेगी, 4 की परी इमेज भी नहीं मिलेगी इसके पास। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो बन जाएगा क्लियरली, सिमिलर वे में हम इसको शो कर सकते हैं। ओके, लेकिन ऑन टू नहीं बनेगा। और अगर हम ये केस लेते हैं z से लेके z तक लेते हैं, तो ये जो फंक्शन है अगर हमने इसमें z से लेके z तक लिया है, इंटीजर लिया है,
और फंक्शन क्या है हमारा, ओड पावर का फंक्शन है, एक्स क्यूब फंक्शन है। ओके, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये 1 वैल्यू देगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये 8 वैल्यू देगा, यहाँ पे समथिंग ऊपर वैल्यू देगा, ये 8 वैल्यू देगा, और -1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें -1 वैल्यू देगा, और -2 के कोरस्पॉन्डिंग हमने समथिंग -8 वैल्यू देगा ये। ओके, तो क्लियरली ये जो फंक्शन है डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है, कहीं भी सेम वैल्यू नहीं देगा। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन तो बन जाएगा क्लियरली। तो हम यहाँ से वही सेम मेथड से शो कर सकते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) लिखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि x1 क्यूब जो है वो x2 क्यूब के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा, अगर हम दोनों साइड क्यूब रूट अप्लाई कर दे तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा। ओके, तो यानी कि हम जो है इमेज को सेम लेकर चले थे और एलिमेंट भी सेम आ गए, तो यहाँ से ये जो फंक्शन है ये 1 बन रहा है, लेकिन ऑन टू नहीं बन रहा है। ऑन टू क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि जो है हमें जो है 2 की परी इमेज जो है क्या आएगी, 2 की पावर 1/3 आएगी, जो कि जो है इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। ओके, तो यानी कि इसमें जो है 2 की परी इमेज हो गया, 3 की परी इमेज हो गया, 4 की परी इमेज हो गया, इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं बनेगा। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये जो हमने लिया था ये 1 बन रहा था, बट नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं बन रहा है। ओके, और जो लास्ट जो था ये हमारा 1 बन रहा है बट नॉट ऑन टू, वही केस है। ओके, नॉट ऑन टू। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हमें गिवन है। ओके, इसके बाद हमें मॉडुलस फंक्शन गिवन है, और 5th क्वेश्चन में हमें सिग्नम फंक्शन गिवन है, और 6th क्वेश्चन में हमें कोई सेट गिवन है, और 7th क्वेश्चन में हमने चेक करना है स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। हमने चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 बनेगा या ऑन टू बनेगा या दोनों बनेंगे। और 8th क्वेश्चन में हमें कोई 2 सेट गिवन है ए एंड बी, और हमें फंक्शन गिवन है ए क्रॉस बी से लेकर बी क्रॉस ए तक। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, बी क्रॉस ए के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। हमने ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, ये 1 भी बन जाएगा, ऑन टू भी बन जाएगा। 9th क्वेश्चन में हमें नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक गिवन है, और ये हमें कुछ रूल गिवन है, और हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव बनेगा, यानी कि 1 बनेगा या ऑन टू बनेगा, ये हमने चेक करना है। और 10th क्वेश्चन में भी हमें एक फंक्शन गिवन है, और हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है 1 बनेगा या ऑन टू बनेगा। उसके बाद हमें 11th क्वेश्चन गिवन है। देखो 11th क्वेश्चन में हमें रियल नंबर से रियल नंबर तक गिवन है, और फंक्शन जो है इसमें हमें इवन पावर गिवन है, और इवन पावर जब भी हमें गिवन होती है तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है, पैराबोला टाइप बनता है, और वो सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 1 तो है नहीं, और ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमें नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई परी इमेज नहीं मिलेगी। ओके, नहीं, यहाँ एक आपको बताया था कि सेकंड के थर्ड पार्ट में ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं बनेगा, सॉरी ये आपको गलत बता दिया यहाँ पर। सेकंड के थर्ड पार्ट में ये ना तो 1 बनेगा ना ही ऑन टू बनेगा, नॉट ऑन टू। इसमें भी वही केस है, इसमें जो है नेगेटिव वैल्यूज की कोई परी इमेज नहीं होगी, -1 -2 -3 इनकी कोई परी इमेज नहीं होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा जो है ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, थर्ड भी ना इधर 1 नॉर ऑन टू। लेकिन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 1 तो बन रहा है लेकिन ऑन टू नहीं बन रहा है। थर्ड जो पार्ट है वो हमारा ना इधर 1 नॉर ऑन टू। जो फोर्थ पार्ट है वो 1 बन रहा है लेकिन ऑन टू नहीं बन रहा है, नॉट ऑन टू। फिफ्थ जो पार्ट है 1 बन रहा है लेकिन ऑन टू नहीं बन रहा है। ओके, सिमिलरली इस केस में भी यही हो रहा है 11th क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 नहीं बनेगा और ऑन टू भी नहीं बनेगा, तो ना इधर 1 नॉर ऑन टू, तो इसका डी पार्ट होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज की कोई परी इमेज नहीं है। और अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं तो ये जो है 2 पॉइंट पर कट करती है। ओके, नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन है इसमें हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है जो ओरिजिन से पास करती है। ओके, और रियल नंबर से रियल नंबर तक गिवन है। तो क्लियरली ये जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 भी बनेगा और ऑन टू भी बनेगा, तो f इज 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। तो इसके जो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।